दूसरी तरफ बुलबुल उन गाजरों से गाजर का हलवा बना देती है और सब पक्षी खूब मजे से वे गाजर का हलवा खाने लगते हैं। अगले दिन मीनू चिड़िया अपने दोस्त के घर से अपने घोंसले में वापस आ जाती है। हाय रे, मेरे घोंसले से उल्लू सेठ की सारी गाजर कहाँ चली गईं? जंगल में तो कोई भी चोर पक्षी नहीं है। ना जाने वे सारी गाजरें कहाँ चली गईं। फिर वहीं से कालू कौवा भी जा रहा होता है, तो मीनू चिड़िया कालू कौवे को आवाज देकर बुलाती है। कालू कौवे, मेरे घोंसले में जो कल गाजरों की टोकरी रखी थी, वे कहाँ है? मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारे लिए गाजरें ढूंढ कर रखी। गर्मियों के मौसम में गाजर का हलवा खाकर बहुत ही मजा आ गया था। क्या? परंतु कालू कौवे, वे गाजर मेरी नहीं बल्कि उल्लू सेठ की थी, जो उन्होंने मेरे पास अमानत के तौर पर रखवाई थी, और तुम सब पक्षियों ने उनकी गाजरों का हलवा बनाकर खा लिया। परंतु तुम्हारे घोंसले में उन गाजरों की टोकरी के अलावा भोजन की पोटली तो थी ही नहीं, इसीलिए मैं समझा कि ये गाजर ही तुमने हमारे लिए रखी होगी। तो फिर वे भोजन की पोटली कहाँ चली गई, ये बताओ मुझे। फिर मीनू चिड़िया यहाँ वहाँ देखने लगती है, तो मीनू चिड़िया को जमीन पर वे भोजन की पोटली पड़ी हुई दिखती है। वो देखो कालू कौवे, वो रही पोटली। शायद हवा के कारण ये पोटली जमीन पर गिर गई होगी। कालू कौवे, अब क्या होगा? आज रात को उल्लू सेठ अपनी गाजर वापस मांगने के लिए आ जाएंगे, तो फिर मैं उन्हें क्या दूंगी? और वैसे भी गर्मियों के मौसम में गाजर की फसल तो निकलती ही नहीं है। हाँ मीनू चिड़िया, और दूसरे जंगल से गाजर लाना नामुमकिन है इतने समय में। कालू कौवे, मैं भी बुलबुल बहन की सब्जियों की दुकान पर जाकर पूछती हूँ। तुम भी इधर उधर कोशिश करो, वरना उल्लू सेठ तो मुझे मिट्ठू महाराज के हवाले कर देंगे। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के पास चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो? भला मेरे पास गर्मियों में गाजर कैसे आएगी? वैसे मीनू चिड़िया, कल तुम्हारी गाजर का हलवा खाकर तो मजा आ गया था। लगता है तुम वे गाजर दूसरे जंगल से लेकर आई होगी। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल को सारी बात बताने लगती है। मीनू चिड़िया, गाजरें तो दूसरे जंगल से ही मिल सकती हैं, परंतु दूसरे जंगल आने जाने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। अब तुम क्या करोगी? फिर मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से भी चली जाती है। मीनू चिड़िया, मैंने जंगल के सभी सब्जी वालों से पूछ लिया है, परंतु गाजर तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही है। कालू कौवे, चलो हम उल्लू सेठ के घर पर चलते हैं। वे अपने घर में वापस आ गए होंगे। हम उन्हें जाकर सब कुछ सच सच बता देते हैं। फिर मीनू चिड़िया और कालू कौवा उल्लू सेठ के पास उनके घर की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया और कालू कौवा जा रहे होते हैं कि उन्हें सामने एक रंगीन पक्षी दिखता है, जिसके पास काफी सारी गाजर होती है। मीनू चिड़िया और कालू कौवा फौरन उस रंगीन पक्षी के पास आते हैं। रंगीन पक्षी जी, ये गाजरें आप मुझे दे दें। मुझे इन गाजरों की बहुत सख्त जरूरत पड़ गई है। मीनू चिड़िया, ये गाजरें मिट्ठू महाराज की हैं। उनको इन गाजरों का हलवा बनाकर देना है मुझे। और वैसे भी ये गाजरें मैं आज ही दूसरे जंगल से लेकर आया हूँ। मैं ये गाजरें तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। देखो रंगीन पक्षी, ये गाजरें मुझे दे दो। अगर ये गाजरें मुझे ना मिली तो मिट्ठू महाराज मुझे बहुत कड़ी सजा सुना देंगे। चाहे तो तुम इन गाजरों की मुझसे दुगनी कीमत ले लो। दुगनी कीमत? ठीक है, अगर तुम मुझे इन गाजरों की दुगनी कीमत दोगी तो ये सारी गाजरें मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है रंगीन पक्षी, मैं आपको इन गाजरों की दुगनी कीमत देने को तैयार हूँ। कालू कौवे, तुम रंगीन पक्षी को लेकर मेरे घोंसले में चले जाओ, और वे भोजन की पोटली तुम रंगीन पक्षी को दे दो, जब तक मैं ये सारी गाजरें लेकर उल्लू सेठ को देकर आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया फौरन गाजरों की टोकरी लेकर उल्लू सेठ के पास चली जाती है। रंगीन पक्षी जी, ये पोटली पूरी भोजन से भरी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं है
तो आप ये पोटली खोलकर भी देख सकते हैं। नहीं नहीं कालू कौवे, मुझे मीनू चिड़िया पर पूरा भरोसा है। अरे मीनू चिड़िया, तुम ये गाजर लेकर मेरे पास क्यों आ गई? मैं आज रात को खुद तुम्हारे पास आने वाला था। नहीं उल्लू सेठ, मुझे पता चला कि आज आप दूसरे जंगल से वापस आ गए हैं, इसीलिए मैं ये गाजर आपको लौटाने के लिए आई हूँ। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब मैं इन सभी गाजरों से अपनी गाजर की फसल लगाऊंगा। फिर उल्लू सेठ मीनू चिड़िया से खुश होकर मीनू चिड़िया को 2 भोजन से भरी पोटलियां दे देते हैं। मीनू चिड़िया वे भोजन की पोटलियां लेकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार ही होना चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। ये कहानी एक मेहनती चिड़िया की है जिसका नाम मीनू चिड़िया था। मीनू चिड़िया के पति का नाम मानो चिड़ा था, लेकिन मानो चिड़ा बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वे एक भी काम नहीं करता था और पूरा दिन अपने घोंसले में आराम ही करता था। मीनू चिड़िया ही सारा कामकाज करती थी। भोजन भी मीनू चिड़िया ही जमा करती थी और घोंसले की सफाई भी मीनू चिड़िया ही करती थी। मानो चिड़ा तो बस हर समय आराम ही करता रहता था। एक दिन की बात है। एक दिन मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहती है, अजी, मैं भोजन जमा करने के लिए जा रही हूँ। देखें, घोंसला कितना गंदा हो रहा है। आप घोंसले की साफ सफाई कर लें, मैं जब तक भोजन जमा कर कर आती हूँ। नहीं भाई, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं घोंसले की सफाई नहीं कर सकता हूँ। तुम भोजन जमा कर कर वापस आओगी तो तुम खुद ही घोंसले की सफाई कर लेना। चलो अब मुझे सोने दो। ठीक है, सारे काम मैं ही कर लूंगी, बस आप हर समय आराम ही करते रहें, आपको और कोई काम तो होता ही नहीं है। ये कहकर मीनू चिड़िया वहां से भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया भोजन जमा कर कर वापस आती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि सोनू चिड़ा तो आराम से सो रहा होता है। अजी, आप कब तक सोएंगे? मैं भोजन जमा करने के लिए गई थी, तब भी आप सो रहे थे और अभी तक सो रहे हैं। चलें उठ जाएं, मुझे घोंसले की सफाई भी करनी है। अरे भाई, घोंसले की सफाई बाद में कर लेना, मुझे अभी सोने दो, मुझे तंग ना करो। अजी, अगर आज हम दोनों मिलकर मेहनत कर रहे होते तो आज हम इस घोंसले में नहीं रह रहे होते। हमारे पास आज एक बहुत ही बड़ा लकड़ियों का घर होता। अब आपको भी मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी ही होगी ताकि हम दोनों मिलकर एक लकड़ियों का पक्का घर बना लें। मुझसे मेहनत तो होती ही नहीं है, बस मुझे आराम करना आता है, जो मैं कर रहा हूँ, और तुम मुझे करने नहीं दे रही हो। तुम यहाँ से चली जाओ। ये ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे इनको किसी भी तरह मेहनती बनाना ही होगा। ये कहकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है और आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और काफी ज्यादा उदास हो जाती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति बहुत ज्यादा ही मेहनती हो जाएं और वे मेरा हर काम करें? ऐसा कब तक चलेगा? वो हर समय आराम करते रहते हैं और सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। मीनू चिड़िया ऐसे उदास बैठी होती है कि वहां पर एक तोता आ जाता है। वे तोता मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, क्या बात है, तुम आज इतनी ज्यादा उदास क्यों लग रही हो? तोते, तुम तो जानते हो ना कि मेरे पति कितने ज्यादा कामचोर हैं। वे जरा भर भी काम नहीं करते हैं, बस हर समय वे घोंसले में आराम ही करते रहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति बहुत ज्यादा ही मेहनती बन जाएं। मीनू चिड़िया, मैं सभी पक्षियों को बुलाकर लाता हूँ, फिर सभी पक्षी मिलकर इस समस्या का कोई उपाय सोचेंगे। ठीक है तोते, जाओ तुम सभी पक्षियों को लेकर आओ। फिर वे तोता सभी पक्षियों को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद तोता जंगल के सभी पक्षियों को लेकर मीनू चिड़िया के पास आ जाता है।
मीनू चिड़िया, क्या बात है? तोते ने हम सबको जल्दी जल्दी यहाँ पर बुलाया। आखिर क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मीनू चिड़िया, बताओ क्या बात है? मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हें इतना ज्यादा परेशान नहीं देखा है। पक्षियों, तुम सबको तो पता है कि मेरे पति कितने ज्यादा कामचोर हैं। वे एक भी काम नहीं करते हैं, बस हर समय वे घोंसले में आराम ही करते रहते हैं। मैं उनको कितना कहती हूँ कि वे कोई ना कोई काम करें और मेहनत करें, लेकिन वे तो मेहनत करते ही नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति भी मेरी तरह बहुत ज्यादा मेहनती हो जाएं और वे सारे काम करें। सभी पक्षी इस समस्या का कोई उपाय ढूंढने लगते हैं कि अचानक उल्लू के दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया उपाय आता है। वे फौरन मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मेरे पास इस समस्या का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। इससे सोनू चिड़ा बहुत ही ज्यादा मेहनती बन जाएगा। और फिर उल्लू सैनिक सभी पक्षियों को अपना उपाय बताने लगता है। वाह वाह उल्लू भाई, क्या उपाय सोचा है आपने? इस उपाय से तो ये बहुत ज्यादा मेहनती बन जाएंगे। तोते, प्लान के मुताबिक तुम फौरन सोनू चिड़े के पास जाओ और सोनू चिड़े को मेरे पास बुलाकर लाओ। और फिर तोता फौरन प्लान के मुताबिक सोनू चिड़े के पास चला जाता है। सोनू चिड़े, जल्दी उठो, गजब हो गया है, जल्दी उठो। अरे भाई तोते, मुझे क्यों परेशान करने आ गए हो? क्या हुआ है? सोनू चिड़े, मीनू चिड़िया ने एक उल्लू का अंडा तोड़ दिया है, जिसके कारण उस उल्लू ने मीनू चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर दिया है। ये बात सुनकर सोनू चिड़ा झट से उठ जाता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी मीनू चिड़िया को एक उल्लू ने पिंजरे में कैद कर लिया है। मैं उस उल्लू को छोड़ूंगा नहीं। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी पत्नी को पिंजरे में कैद किया। और फिर तोता सोनू चिड़े को लेकर उस उल्लू के पास चला जाता है। उल्लू भाई, तुमने मेरी पत्नी मीनू चिड़िया को पिंजरे में कैद क्यों किया है? तुम मेरी पत्नी को आजाद कर दो। नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी को आजाद नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मेरा अंडा तोड़ दिया है। अजी, ये अंडा मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा है, मुझसे गलती से टूट गया है। आप मुझे इस पिंजरे से आजाद करवाएं। मैं तुम्हारी पत्नी को एक ही शर्त पर आजाद करूंगा। जब तुम मुझे 3 भोजन से भरी पोटलियां दोगे, तभी मैं तुम्हारी पत्नी को इस पिंजरे से आजाद करूंगा। लेकिन इतना भोजन तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं आपको कहाँ से दूं? जाओ, जाके भोजन ढूंढो और मेहनत करो। अगर तुम्हें अपनी पत्नी आजाद चाहिए, तो तुम्हें मुझे 3 भोजन से भरी पोटलियां तो देनी ही पड़ेंगी। अजी, आप मेरे लिए इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं। 3 पोटली भरकर भोजन इस उल्लू को जमा कर कर दे दें। मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं रात दिन मेहनत करूंगा और भोजन जमा करूंगा और तुम्हें इस पिंजरे से आजाद करवाऊंगा। इतना कहकर वे सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मुझे अपनी मीनू चिड़िया को उस पिंजरे से आजाद करवाना है। अब मुझे बहुत मेहनत करनी है और मुझे मेहनत करके 3 भोजन से भरी पोटलियां जमा करनी है। और फिर वे चिड़ा भोजन जमा करने के लिए निकल जाता है। और फिर सोनू चिड़ा जगह जगह भोजन तलाश करता हुआ जा रहा होता है। उसे कहीं एक गंदम का दाना मिलता तो कहीं एक चने का दाना। सोनू चिड़ा तो 1 मिनट भी नहीं रुक रहा था और वे जल्दी जल्दी भोजन तलाश कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी को उल्लू की कैद से आजाद जो करवाना था। जंगल में रात भी हो जाती है। सोनू चिड़ा बिना खाए पिए थके हारे भोजन ही तलाश कर रहा था। पूरी रात भोजन जमा करने के बाद अगली सुबह सोनू चिड़े के पास 3 भोजन से भरी पोटलियां जमा हो जाती हैं। मैंने रात दिन एक करके ये भोजन जमा किया है। चलो मैं जल्दी से जाता हूँ और उल्लू को दे देता हूँ और अपनी पत्नी को आजाद करवा लेता हूँ। सोनू चिड़े ने आज पहली बार इतनी ज्यादा मेहनत की थी और इतना सारा भोजन जमा किया था। और फिर सोनू चिड़ा फौरन
उल्लू के पास आता है और उल्लू को वे 3 भोजन से भरी पोटलियां दे देता है। उल्लू भाई ये लो, आपकी 3 भोजन से भरी पोटलियाँ। अब आप मेरी पत्नी को आजाद कर दो। सोनू चिड़े, तुमने आधा दिन और एक रात में इतना सारा भोजन कैसे जमा कर लिया? कहीं तुमने ये भोजन कहीं से चोरी तो नहीं किया है ना? नहीं नहीं उल्लू भाई, ये तो मेरी मेहनत का भोजन है। मैंने कल रात और कल का पूरा आधा दिन मेहनत करके ये भोजन जमा किया है। अजी, आपने कल पूरी रात मेहनत करके ये भोजन जमा किया है, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मीनू चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने कल पूरी रात और कल का पूरा आधा दिन मेहनत करके ये भोजन जमा किया है। ये बात सुनकर तो मीनू चिड़िया और सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर तोता मीनू चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकालता है और वे पिंजरा आगे ले जाकर रख देता है। अजी, आपने इतनी ज्यादा मेहनत की, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मीनू चिड़िया, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए की थी, क्योंकि तुम इस पिंजरे में कैद जो थी। वरना मैं तो इतना ज्यादा आलसी हूँ कि मैं पानी पीने कभी भी नदी नहीं जाता और पानी भी पीने के लिए तुमसे ही मंगवाता था। आपने इतनी ज्यादा मेहनत की, जभी तो मैं आज आजाद हूँ। अगर आप मेहनत ना करते तो मैं पिंजरे में ही कैद होती। अगर आप रोजाना इतनी ही मेहनत करें तो हमारे पास अपना घर होगा, हम अच्छा खाएंगे और अच्छा पिएंगे। सोनू चिड़े, ये तो हमने तुम्हें सबक सिखाने का एक छोटा सा प्लान बनाया था, वरना मीनू चिड़िया ने तो मेरा अंडा नहीं तोड़ा था। क्या मतलब ये सब कुछ आप सब पक्षियों का बनाया हुआ प्लान था? लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वे टूटा हुआ अंडा आपके पास कहाँ से आया? वो टूटा हुआ अंडा तो असली नहीं बल्कि नकली था। बस ये सब कुछ हमने तुम्हें सबक सिखाने का प्लान बनाया था। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने सोच लिया है कि आज से मैं हमेशा ही मेहनत करूँगा। अब सोनू चिड़े को समझ में आ गई थी कि मेहनत में ही कामयाबी है, इसीलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।